तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करा दिया था। देखो इसमें देख सकते हो, मैंने स्टार्ट करा दिया था एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट क्या था? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए थे, एग्जाम्पल्स सारे के सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में वो जो चारों फॉर्मूला थे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के, वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे एक्सरसाइज को कर पाओगे ढंग से। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले की वीडियो का डिस्कशन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। चारों फॉर्मूला अगर नहीं याद तो एक बार मैं सारे फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ठीक है, सो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज, क्योंकि देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने का अगर मतलब नहीं बनेगा अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे। ठीक है, तो एक बार हम डायरेक्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेज को। पहला फॉर्मूला क्या था आपका? एक एस का निकालने का। अगर आपको कॉमन डिफरेंस गिवन होता है तो आपको s इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी करना होता है जस्ट। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका कब लगता है? व्हेन कॉमन डिफरेंस इज गिवन, यानी आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। व्हेन कॉमन डिफरेंस इज गिवन, डी इज गिवन, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे। अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता तो आपका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, जहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज होता है। व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई होती है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, थर्ड थिंग क्या हो जाएगी आपका? थर्ड फॉर्मूला जो कि है एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आप कब लगाओगे? व्हेन ए पी स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जब आपका ए पी 1 से स्टार्ट हो रहा हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 बाई 2। और फोर्थ वन इज ए एन, आप कैसे निकालते हो? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई 10th टर्म निकालनी है ए 10, तो आप इसको कैसे निकालोगे? एस 10 माइनस एस 9, उसमें से एक कम माइनस करके, तो आपका 10th टर्म यानी जो भी टर्म आपको निकालनी होगी वो आपका आंसर में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर प्रीवियस और फॉर्मूलाज जो भी हमने डिस्कस किए थे पुरानी वीडियोज में। ये फॉर्मूला माइंड में छप जाने चाहिए, माइंड में बिल्कुल बैठ जाने चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ओके, सो ये सब तो अब हमारा डिस्कस हो ही गया है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, आपको सम निकालना है सिर्फ नॉर्मल एपीज का, 210 टर्म्स। देखो यहाँ पर आपको बताया कितने टर्म्स का आपको सम निकालना गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखोगे तो आपको 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो आपको S10 निकालना है और आपका एपी ये गिवन है। सो फर्स्ट इज 2, 7, 12 एंड 10 टर्म्स का आपको निकालना है। ओके, सो 2, 7 क्या था? 2, 7, 12 और 2, 10 टर्म्स। सेवन 12 टिल आपका 10 टर्म्स तक का सम आपको निकालना है। ठीक है,
सो आपको ए आपको पता है 2 है, डी आपको पता है A2 माइनस A1 इज 7 माइनस 2 विच इज़ 5, ठीक है। और आपको S 10 निकालना है, N आपका 10, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे, वी नो दैट क्या SN इज इक्वल्स टू, आपको D पता है तो आपको D वाला फॉर्मूला लगाना होगा, N अपॉन 2 प्लस N माइनस 1 D। तो आप S10 निकालना चाहते हो तो S10 इज इक्वल्स टू 10/2 A आपका 2 प्लस N माइनस 1 विच इज़ 10 माइनस 1, D है आपका 5, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज़ 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 इज़ 49। अब इसका सॉल्व करोगे तो 5 9 ज़ा 45, 4 क्यू में 5 4 इज़ 20 एंड 24, 245 इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। आपका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये वाला -37 -33 -29 to 12, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको भी निकालना होगा। ओके, सो ए आपका -37, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37 माइनस 3 इज 4, ठीक है। तो आपका ए माइनस का 37 एंड डी आपका 4 आ जाता है, और आपको N 12 है क्योंकि आपको S 12 निकालना है, ठीक है। सो आप लिखोगे वही सेम चीज, वी नो दैट डी आपको गिवन है तो आप डी वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, ए है आपका माइनस का 37, N माइनस 1 विच इज 12 माइनस 1, डी है आपका 4, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 6 एंड ये 2 7 ज़ा 14, 2 3 6 7 प्लस 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 इज 44, 6 इंटू माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 1 6 6 3 ज़ा 18, ठीक है। -180 इज योर आंसर। थर्ड पार्ट थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा थर्ड पार्ट में, .6 1.7 2.8 200 टर्म्स, .6 में से आप ये माइनस कर दोगे तो 4, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। तो 1.1 आपका आ जाता है डी 100 और एस आपको 100 निकालना है।
फिर 99 इंटू 1.1 विच इज 99 इंटू 11। एक बार कर लो, मैं एक बार कैलकुलेटर में कर लेती हूँ कि क्या है। 99 इंटू 1.1 तो विच इज 108.9। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे इसमें 1.2 विच इज 110.1। 110.1 इंटू 50 विच इज 5505। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय 15, 12 और 10। वन बाय 15, 12, 10 to 11 टर्म्स। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया। 15, 12, 10, 15, 11 टर्म्स। ठीक है, तो आपका a इज इक्वल्स टू 1 बाय 15 a2 माइनस a1 विच इज 1 बाय 12 माइनस 1 बाय 15 इज 12 और 15 का आप एलसीएम लोगे। सो 15 का एलसीएम जो आएगा 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45 60 आएगा। तो 12 5 ज़ा 60 एंड 15 4 ज़ा 60 इज 1 बाय 60। डी आपका आया और आपका n है 11 और s 11 आपको निकालना है। ओके, सो आप यहाँ करोगे तो S11 is 1 by 15 and plus n minus 1 which is D आपका 1 by 60 हो जाएगा 2 by 15 हो जाएगा 10। 11 माइनस 1 इज वॉट 10 एंड 10 अगर यहाँ पर आता है देखो 10 by 60 तो ये आपका कट के 1 by 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे इसको 11 by 2 ब्रैकेट में 2 by 15 प्लस 1 by 6। तो आप 15 अगर आप लो तो 15 तो नहीं आएगा बट 30 इसमें एलसीएम आ जाएगा। 15 2 ज़ा 30 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 30 एंड 5 1 ज़ा 5 विच इज़ 11 by 2 इंटू 4 और 5 9 एंड 30। ठीक है, सो आप इसको देखोगे तो 99 एंड 32 ज़ा 60। तो ये आपका कट रहा है क्या? हाँ, आप तो 3 से कट रहा है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। 33 by 20 आपका आंसर हो जाता है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आंसर्स चेक कर लेती हूँ। मैंने आंसर चेक नहीं करें, एक बार चेक करने में भलाई ही है। ये तो जस्ट 1 सेकेंड, एक बार आंसर्स मैं चेक कर लूँ इसमें। ओके, सो फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है आपका एक्सरसाइज 5.3 में इज 245। फर्स्ट का आंसर हमारा भी 245 ही आ रहा है। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर हमारा 245 आ रहा है। सेकेंड इज माइनस का 180 विच इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज 5505। ठीक है, तो विच इज ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड इज 33 by 20 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो आंसर्स हमारे सही ही आ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना वैसे, क्वेश्चन नंबर 1 कि सम ही फाइंड करना था डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है, आपको सम निकालना है 7 प्लस दिस टिल 84। तो आपको अब यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सी टर्म है, तो आपको यहाँ पर डी जो है, वैसे तो डी पता है आपको, बट आपको लास्ट की टर्म भी दी हुई है, तो आप डायरेक्ट दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इधर। ठीक है, आराम से निकल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज 7 प्लस 10 1/2 विच इज 10 1/2 को आप क्या लिखोगे? 10 2 20 एंड 20 1/2। ठीक है, इसको यहाँ मत काट देना 2 और 10 काट दिए, ऐसा मत कर देना। 7 प्लस 20 1/2 ये आपका एक एपी है, और फिर 14 एंड देन लास्ट इज 84। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे? सिंपल लिख दो, a इज 7, a n इज आपका 84, बट आपको यहाँ पर फॉर्मूले में n डालना होगा। ठीक है, n आपको पता होना चाहिए। सो आप n कैसे निकालोगे? देखो, n निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है ना, एक मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। यहाँ पर जो आपका n निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो भी लिख ही लो, वो भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ पर ही बता देती हूँ, यहाँ पर आप लिख लेना। फिफ्थ इज आपका कि कभी कभार आपको n निकालना हो तो n कैसा आता है? तो n आपका आता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, डिवाइड बाय d प्लस 1, ये आपका n आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक एपी है 2 10 नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30। तो अभी आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल है वो 6 टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसी फॉर्मूले से वेरीफाई करना हो तो आपको यहाँ पर पता है a इज़ 5, ठीक है, लास्ट टर्म इज आपका 30 और आपका d है आपका 5। फॉर एग्जाम्पल आपको ये n नहीं पता होता तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे कि n इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में d प्लस 1 इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 30 माइनस 5 इज 25, और आपका d है इज ऑल्सो 5 प्लस 1 इज 5 5 से 25 एंड 5 प्लस 1 इज ऑल्सो 6। तो आपका इससे भी आपका n निकल जाता है। तो ये आपका एक n निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इससे आपका क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हो किसी भी एपी का। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे अब। ए एन आपका जो d है वो d निकालना पड़ेगा यहाँ पर a2 माइनस a1 करके, विच इज़ 21/2 माइनस 7 इज़, आप यहाँ एलसीएम लोगे तो जाएगा 21 माइनस 2 7 14 इज़ 6 और 7/2 आपका d आ जाता है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे क्या कि वी नो दैट, पहले तो आप n निकालोगे, n इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में d प्लस 1, तो विच इज़ लास्ट टर्म आपका है 84। ठीक है, तो 84 माइनस 7 अपॉन में d है आपका 7/2 विच इज़ 7, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा फिर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इज 77 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 प्लस 1 विच इज़ ये 11 2 ज़ा 22 एंड 22 प्लस 1 इज 23। तो आपके जो n की वैल्यू है वो 23 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो क्या कि s आपको निकालना है एस एन, यानी आपको 23 टर्म्स तक का सम निकालना है। S23 इज इक्वल्स टू, यानी एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आपका 23/2 फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट टर्म इज 84, तो ये जाएगा आपका 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और 91। ठीक है, तो 23 इंटू 91/2 आप इसको सॉल्व कर लेना और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। आपका सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका 34, 32, 30, 32, 30, 34, 32, 30 टिल 10। ठीक है, आपको यहाँ पर भी सम निकालना होगा। पहले a इज 34, d इज 32 माइनस 34 इज माइनस का 2 एंड a d और आपका a n इज 10। आप n निकाल सकते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में d प्लस 1 इज 10 माइनस 34 अपॉन में d है आपका माइनस का 2 प्लस 1 जिस 10 माइनस 34 इज इसको माइनस कर दो तो माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 2 विच इज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 प्लस 1 इज 13 आपका नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर एस एन का, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी ए प्लस ए एन यानी लास्ट टर्म आपकी, तो एन अपॉन 2 इज 13 बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 34, लास्ट टर्म इज 10 इज 13 बाई 2 इज 34 और ये 44, तो ये हो जाएगा 22 एंड 13 इंटू 22 आप जो निकालोगे वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये वाला हो गया दोनों। थर्ड पार्ट इज -5, -8, -11, -5, -8 और -11। एक सेकेंड और रुको, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं। -5, -8, -11, -5, -8, -11 टिल 230 तक, 230। ठीक है, आपका a इज -5, d इज -8 माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3। ठीक है, आपका a n इज -230। ओके, सो n हो जाएगा आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d प्लस 1 इज माइनस का 230 माइनस माइनस प्लस विच इज 5 एंड d इज योर -3। ये हो जाएगा आपका +1 तो आपका चल ही रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस इज 230 और 5 इज 225 डिवाइड बाय माइनस का 3 प्लस 1 इज 3 7 21, 3 5 15 प्लस 1 इज 76। तो 76 आपकी टोटल टर्म्स आ गई यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं आपका एस एन क्या है आपका n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज n अपॉन 2, n है आपका 76 बाय 2, फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज आपकी माइनस का 230। ठीक है, तो ये जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 235। तो आप इसको माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो हमारा थर्ड पार्ट भी कवर होता है और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप हम आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 2 क्वेश्चन पूरे के पूरे ख़त्म कर लिए हैं इसमें। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, बट देखते हैं क्या बोला गया उसमें। इन एन एपी, अच्छा कोई एपी में आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर गिवन है, अब आपको सॉल्व करना है हर गिवन चीज़ के लिए। ठीक है,
सो फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि एक एपी में आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, आपको एन और एस एन फाइंड आउट करना है। ओके, सो ए इज 5, डी इज 3, ए इज 5, डी इज 3, आपका ए एन इज इक्वल्स टू 50, आपको निकालना है एन और एस एन, एन और एस एन। ठीक है, आपको ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो देखते हैं करके। ओके, सो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आपको ए एन दिया हुआ है, एस एन तो आपका निकलता है एन अपॉन 2 करके। तो आपको डी देखो सब कुछ ही दिया हुआ, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको निकालनी आती है ना। तो फॉर्मूला लगा दो, एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज दिस अपॉन में डी प्लस 1 विच इज लास्ट टर्म है आपकी यानी ए एन 50, फर्स्ट टर्म इज 5 अपॉन में डी है आपका 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 50 माइनस 5 इज 45, 45 बाई 3 प्लस 1 इज 15 प्लस 1 16 आपके नंबर ऑफ टर्म्स, तो 16 आपका एन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आपको एस एन निकालना होगा विच इज एस 16, तो एस 16 यानी एस एन, पहले आप एस एन का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, ये आपका 2 मिनट रुको बस। वैसे चार्जिंग कंप्लीट हो गई थी, मैंने चार्जिंग बंद कर दी है। ओके, सो हम एक बार देख लेते हैं कि सो एन इज इक्वल्स टू 16 और आपको एस एन का फॉर्मूला पता है। एस एन का फॉर्मूला जो होता है आपका एन अपॉन 2। ठीक है, सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका एन अपॉन 2। सब कुछ दिया हुआ है आपको, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। आप यहाँ पर या तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाला फॉर्मूले से भी एक बार आंसर निकाल लूँगी मैं, और अगर ये वाले फॉर्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं आप चाहो तो। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस ए एन, क्योंकि आपको वो चीज़ भी गिवन है। ठीक है, अगर ए पी 1 से स्टार्ट हुआ होता, अगर आपकी फर्स्ट टर्म 1 होती और डी भी 1 होता, डी 1 हो ना हो बट ए पी अगर आपका ए 1 होता तो आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट आपका ए 1 नहीं है 5 है, तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ओके, सो अब यहाँ पे निकालोगे एस एन इज वॉट, एन है आपका 16, तो एस 16 इज 16 बाई 2, 2a, a है आपका 5, n माइनस 1 विच इज 16 माइनस 1, d है आपका 3, तो ये हो जाएगा 16 बाई 2 8 एंड 2 5 ज़ा 10 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 एंड 15 3 ज़ा 45। ठीक है, तो 8 इंटू 45 प्लस 10 इज 55, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 0 4 क्यू में 8 5 ज़ा 40 और ये 44, तो 440 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। अगर आप इस मेथड से भी करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। सो n अपॉन 2 इज 16 अपॉन 2, a आपका 5, a n आपका 50, तो देखो यहाँ पर भी एंड में 8 इंटू 55 ही आ रहा है विच इज़ 440। ठीक है, तो आपका सेम ही आंसर आएगा दोनों फॉर्मूले से। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डन है, सेकंड पार्ट देखते हैं। a इज 7, a 13 इज 35, a इज 7, a 13 इज 25, a 7, a 13 इज 35, 25 नहीं है 35 है। फाइंड d और S13, आपको क्या निकालना है, d और S13। ठीक है, A7 A13 दे रखा है, D और S13। तो अब देखो A7 से तो आप कुछ ज़्यादा फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट A13 को आप लिख सकते हो कुछ, A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35, A आपका 7 है, 7 प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35, 12D क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 इज 28,
ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका ए 1335 ही है ना, ए प्लस 12d इज इक्वल्स टू दिस, ए इज 7, तो 12d इज इक्वल्स टू 28, तो आपका डी की वैल्यू 28/12 होगी, विच इज़ 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28, तो डी आपका 7/3 आया है। ठीक है, डी आपका आ गया है। और S13 आप निकाल सकते हो। सो SN का फॉर्मूला होता है आपका, AN नहीं दिया हुआ आपको, तो N/2 2A प्लस N-1 D, ये लगाओगे। N/2 N क्या है आपका 13, तो 13/2, 2A है आपका 7 प्लस N-1 विच इज़ 13 - 1, D है आपका 7/3। 13/2 is 2 7 ज़ा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, तो ये कट जाएगा 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 13/2 और ये हो जाएगा 14 प्लस 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इज 8 9 10 11 12 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 13 इंटू 21 आप करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट्स योर आंसर। ओके, सो आप इसको बाद में कर लेना क्या होगा मल्टीप्लाई करके। हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज योर गिवन है आपका A12। देखो ये थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा जूम कर लिया है मैंने, और जूम करना है तो लो और जूम कर दिया है। ओके, सो जा ठीक है, तो आपका फोर्थ पार्ट जो है यहाँ पर गिवन है आपको A3 इज़ 15, S10 इज़ 125 और D एंड A10 आपको निकालना है। ओके, सो A3 इज़ 15 और S10 इज़ 125, D और A10, D और A10। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो करते हैं फाइंड आउट, वही काम है फाइंड आउट करने का ही। ठीक है, तो आप स्टूडेंट को तो यही काम है, सॉल्यूशन फाइंड करो क्वेश्चंस का। ओके, सो आपको A3 दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो A3 को A प्लस 2D इज़ 15, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन समझ सकते हो। ठीक है, तो और S10 देखो, अब यहाँ पर तो आपका कुछ इतना खास सॉल्व नहीं हो रहा है। S10 को अगर आप देखो तो S10 क्या होता है आपका विच इज़ 10/2 विच इज़ N/2 करके लिखते हैं ना, N/2 A प्लस N-1 D, तो A प्लस N-1 कितना हो जाएगा 10 - 1 D। ठीक है, तो S10 आपका 125 है, ये आपका 2 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा A प्लस 9D, 5 यहाँ से कट जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या आएगा A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन इज A प्लस 2D इज 15, सेकेंड इक्वेशन इज A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका A और D बन जाएगा, A और D बन जाएगा तो आपका A10 भी बन जाएगा। ओके, सो मैं सबट्रैक्ट कर लेती हूँ दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो आपका क्या हो जाएगा सेकेंड है आपका A प्लस 9D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, A प्लस 9D माइनस A माइनस 2D इज इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा A से A कैंसिल, 9D माइनस 2D 7D इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 7 9 माइनस 2 इज 7 एंड ये हो जाएगा आपका D की वैल्यू क्या 10/7।
ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। डी की वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है, ए 10 निकालना है। सो पहले तो ए निकाल लो। ए क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर कोई में भी डाल लो। फर्स्ट में इक्वेशन डाल लेते हैं। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप डालो 10/7 को, सो ए आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो a + 2d वाली है। a + 2d इज इक्वल्स टू क्या है, 15। एक सेकेंड रुको, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a + 2d इज इक्वल्स टू 15 है आपकी। तो आपकी a की वैल्यू जाएगी 15 - 2d, विच इज़ a इज इक्वल्स टू 15 - 2d है आपका 10/7। तो ये थोड़ा सा 15 - 20/7 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर देती हूँ इनके क्या क्या आ रहे हैं। मैं थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद आंसर चेक करती हूँ कि क्या क्या आ रहा है, क्योंकि मोस्टली आंसर ठीक ही होते हैं, फिर बार बार चेक करते हैं ना तो टाइम वेस्ट सा होता है। सो आपका हमने जो सेकंड पार्ट करे हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट तक, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन आंसर। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट में जो, हाँ देखो यहाँ पर ये जो सॉल्व करोगे ना थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ये तो ठीक ही है। फिर सेकंड पार्ट में आपका आंसर इज 286। सो 286 13 × 22 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज योर माइनस का 8930, ये भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट इज N16 और S440। ठीक है, आपका N16 ही आ रहा है और 440 उसका सम आ रहा है। डी आपका 7/3 एंड लास्ट आपका आ रहा है S30 273। इसका आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट इज A is 4 और वो 246। आपका थर्ड पार्ट में A is 4 और ये 246, A आपका 4 आ रहा है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने शायद थोड़ी गड़बड़ कर दी है इसमें। ठीक है, एक बार ये वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, पहले क्वेश्चन चेक करते हैं थर्ड पार्ट का क्या सही लिखा हुआ है या नहीं। अच्छा, थर्ड पार्ट इज 8 12 37, D is 3, ये वाला पार्ट हमने करा नहीं है क्या? 8, अच्छा हमने, मैं एक मिनट रुको, थर्ड पार्ट की जगह मैंने फोर्थ लिख दिया। 8 3 15, S10 इज 125 और D और A10। एक सेकेंड, मैंने थर्ड की जगह फोर्थ पार्ट कर दिया है। फोर्थ पार्ट में आपका थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक आ रहा है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा मिस्टेक वाला है, हमने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी है। इसको एक बार रब करते हैं सारा और पहले थर्ड पार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक बार पार्ट को डिलीट करते हैं। थोड़ा से इरेजर से रब कर लेता हूँ। ओके, सो थर्ड पार्ट की जगह पता नहीं कौन सा पार्ट कर दिया तो ना ये। सो थर्ड पार्ट में आपका है 8 12 इज 37, 8 12 इज 37 and D is 3, A12 is 37, D is 3 and A and S12 आपको निकालना है। A और S12 हमको यहाँ पर निकालना है। ओके,
सो एक बार देख लेते हैं। देखो A12 दे रखा है, तो यानी आपका A प्लस 19D आपका 19, देखो यही गड़बड़ हो जाती है, A प्लस 11D आपका 37 दे रखा है। आपको D गिवन है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 माइनस 11D, विच इज़ 37 माइनस 11 इंटू 3 इज़ 33। A की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर, ठीक है। A की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको S12 निकालना है, तो Sn आपको पता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। Sn क्या हो जाएगा आपका, यानी S12 क्या हो जाएगा 12/2 2A, आपका A आया है 4 प्लस n माइनस 1 विच इज़ 12 माइनस 1D है आपका 3, तो आपका ये हो जाएगा 12/2 इज 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 3 ज़ा 33, ठीक है। तो 6 इंटू 33 और 8 प्लस करोगे 8 9 10 11, तो 41 आपका आ जाएगा, विच इज़ 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो ये 246 आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पर कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, A3 is 15, S10 is 125, A3 is 15, S10 is 125, फाइंड D and A10, D और A10 आपको निकालना है। ओके, सो करते हैं इस पार्ट को भी ख़त्म। क्या बोला हुआ है सॉल्यूशन में, आप देखो यहाँ पर A3 आपका यानी A प्लस 2D आपका 15 दे रखा है। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड S10 यानी Sn आपका होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। ये आपको आपका फॉर्मूला होता है। तो S10 आपका क्या दे रखा है, n की वैल्यू अगर आप 10 डालोगे तो ये S10 इज़ 125, 10/2 इज 2A, 2A A तो आपको गिवन नहीं है, 2A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इज 10 माइनस 1 विच इज़ 9D, ठीक है। तो ये आपका 2 से कट के 5 आ जाएगा और 5 यहाँ पर कटेगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। ओके, सो आपकी ये क्या बनेगा 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब आप इसको माइनस, पहले तो दोनों कोफिशिएंट्स को सेम करोगे, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 2 2 ज़ा 4D इज इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30। अभी आपकी फर्स्ट इक्वेशन रिफॉर्म करके लिखी हुई है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25 एंड 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। साइन चेंज होंगे, सबके माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 9 माइनस 4 इज 5, D इज इक्वल्स टू ये माइनस का 5, D की वैल्यू आएगी माइनस का 1, ठीक है। D की वैल्यू माइनस का 1 आई, इसको पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप डालोगे सो क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज 15, A प्लस 2D इज 15, तो A इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1 विच इज़ 15 और ये प्लस का 2 17, 17 आपका ओके। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी अभी रहता है 15 प्लस 2 इज 17, तो आपका जो A यहाँ पर D आया है वो -1 आया है एंड A इज आपका 17 आया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था
सो आपसे डी तो आपको निकाल ही लिया, ए 10 आपको निकालना है। ए 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9d। ए है आपका 17 प्लस 9, डी है आपका -1 इज 17 माइनस 9 विच इज 8। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। सो फोर्थ पार्ट भी डन है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है D is 5, S9 is 75। D 5, S9 75। आपका फिफ्थ पार्ट इज D is 5 और S9 is 75। A and A9। A क्या है, A9 क्या है? ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन में क्या आएगा? डी तो आपको दिया ही है। S9 क्या होता है आपका? SN इज n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो आपका S9 यानी यहाँ तो आपका 75 आ जाएगा S9, n आपका 9/2, 2a आपको पता नहीं है, n इज 9 तो 9-1, d इज आपका 5 तो 75 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9-1 इज 8 एंड 8 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 25 2 ज़ा 50/3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस का 45। कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है क्या आंसर इसका? हाँ, तो फ्रैक्शन में ही आपका आंसर आ रहा है इसका। ओके, सो इसको आप एक बार देख लो। आप इसको सॉल्व करोगे ना, फिर 2 नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपका a की वैल्यू यहाँ पर आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आपका a का आंसर आ जाएगा तो आपका A9 आपको पता है क्या होता है? A9 इज आपका a प्लस 8d। आपका a यहाँ से आ जाएगा प्लस 8d आपको पता है 5, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका A9 भी आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ रही हूँ, ये आप घर पे करना अपने। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज आपका ये गिवन a is 2, d is 8, Sn is 90, find n and an। ओके, सो हम ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस करते हैं पहले। जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो सिक्स्थ पार्ट इज A2D8 A2D8 Sn is 90, Sn is 90 और n और an। n क्या है? an क्या है? ओके, सो अब आप देखो, तो a पता है, d पता है, Sn n तो आपको निकालना। देखो a, अच्छा आपको an नहीं पता है तो आप n तो कैसे निकालोगे? Sn आपको पता है, Sn क्या होता है आपका? n/2 देखो Sn में आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता, आपको वही नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी। सो 2 और देखो 2 और 8 से तो आप कुछ यहाँ पर खास बना नहीं सकते। n/2 इज 2a प्लस n-1d। इसको आप सॉल्व तो करो, देखो क्या कुछ मिलता है। Sn आपको कुछ 90 दे रखा है, जहाँ पे आपको n की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, 2a इज 2a की वैल्यू आप इधर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 ज़ा 4, तो 2a की वैल्यू मैं यहाँ डाल देती हूँ, प्लस n-1 विच इज़ हमको n नहीं पता है, d आपका 8 आ जाता है। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1 विच इज़ 8n-8, तो आपका 180 इज इक्वल्स टू n। ये जाएगा 4 - 8, 4 - 8 इज -4। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करोगे
180 इज इक्वल्स टू 8n² माइनस 4n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, आपका मतलब ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आप इसको 16 17 हाँ 4 से डिवाइड कर दोगे। सो डिवाइड द होल इक्वेशन फ्रॉम 4 से आप इसको डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन को, तो 4 2 ज़ा 8 2n² माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 ज़ा 16 और 17 18 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2n² माइनस n माइनस 45। अब आप इसमें सॉल्व करोगे तो 45 2 ज़ा 90 होता है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे। सो 45 आपका 2 ज़ा 90 को आपको दो पार्ट्स में से ब्रेक करना है जो करके n आ जाए। सो अगर आप देखो तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 इज 0, 3 10 ज़ा 30 एंड ये 5 और 2, तो यानी ये जाएगा आपका 2 5 3 एंड 3। आप देखोगे यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 15 और 6 आपका पेयर बट 1 का डिफरेंस में नहीं आएगा। तो 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, ये आपका 1 के डिफरेंस में आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिख सकते हो 2n² माइनस, देखो 10 और 9 में माइनस का 10n प्लस का 9n। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई करके माइनस भी बनेगा और माइनस का n भी आ जाएगा। सो माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2n आपका n माइनस 5 प्लस 9 आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी n माइनस 5 हो जाएगा। सो आपका n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 5 आया और एक यहाँ पर n आया माइनस का 9/2। तो माइनस का 9/2 टाइप की तो कोई टर्म होती नहीं है। सो आपका n माइनस 9/2 तो माइनस का 9/2 ये होगा नहीं, तो ये आपका एक्सेप्टेबल है। 5 आपका n की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो n की वैल्यू आ गई, आपका an निकालना है आपको। सो an क्या होता है आपका, an तो आपने पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1d। a क्या है आपका, a और d तो गिवन ही है आपको, a2 d8, तो a2 d आपका n है 5 और d8, तो आप यहाँ पे करोगे 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 34 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होगा। 6th पार्ट हमारा डन हो गया है। 7th पार्ट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 7th पार्ट क्या है, a इज 8, an इज 62, sn इज दिस, n एंड d फाइंड आपको करना है। a 8 और an 62, a 8 an 62, sn is 210, 210, फाइंड n एंड d, n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे। सो a दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n दे रखा है। an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1d, तो ये आपका 62 है, a आपका 8 है, n आपको पता नहीं है और d भी आपको पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 62 माइनस 8, तो आप इसको करो 62, आपका 8 हटा दो यहाँ से, तो 8 9 10 11 12 4 एंड 5, तो 54 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक है 54 इज इक्वल्स टू n माइनस 1d, तो इसको खोल के लिखोगे अगर, तो ये हो जाएगा n d माइनस d इज इक्वल्स टू 54। ये आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। सेकेंड आपको दे रखा है sn इज इक्वल्स टू 210, तो sn होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आप यहाँ पर a प्लस an वाला भी अगर लगाओगे तो a आपको गिवन है, an आपको गिवन है, तो आपको n यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला ना लगाकर, ठीक है, कुछ भी ऐसा फॉर्मूला ना लगाकर
आप नॉर्मल करते हो, एस एन क्या होता है आपका n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि आपको a और a n दोनों गिवन है, ठीक है। तो आपको एस एन दे रखा है 210 n/2 a प्लस ए एन विच इज़ 8 प्लस 62। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये 2 2 1 2 और 2 2 4 420 इज इक्वल्स टू n, 62 प्लस 8 इज 70, ठीक है। तो आपका 7n यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 420 डिवाइड बाय 70, 7 6 जा 42, तो आपका n की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। तो आपके n की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। और फिर आपको क्या निकालना है, d भी निकालना है। तो इस n की वैल्यू को आप पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। सो आपका हो जाएगा एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 54। तो आपका जो यहाँ पर हमने इसमें बाहर, इसको हम बाहर ही ले लें। देखो जैसे हमने ये खोला था ना, अगर हम इसको यहाँ पर ना खोलें, फॉर एग्जांपल हमने ये खोल दिया था यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर नहीं खोलते थे तो भी हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल ठीक आता। n-1 d इज इक्वल्स टू 54, यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको यहाँ डालो 54 में, तो ये आपका जाएगा n-1, n-1 इज 6 माइनस 1 विच इज़ 5, 5 इंटू डी इज़ 54। तो आपकी d की वैल्यू क्या आएगी 54/5। तो सही आ रहा है ना आपका आंसर, d की वैल्यू आपकी 54/5। हाँ, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर होगा। 8th 9th और 10th दो पार्ट हमारे अभी और बच रहे हैं, ठीक है। सो 8 9 और 10 बच रहा है हमारा। 8 पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे क्योंकि उसमें टाइम हो जाएगा। 8 पार्ट से हम करते हैं, मैं 8 पार्ट का आंसर चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपका 8th पार्ट इज़ योर लास्ट पार्ट एंड 8 पार्ट है आपका। ये दोनों पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 9th और 10th पार्ट को 8th पे ख़त्म करते हैं। an इज़ 4, d इज़ 2, an इज़ 4, d इज़ 2, ओके। सो बाकी sn इज़ माइनस का 14, जस्ट 1 सेकेंड। सो an इज़ 4, d इज़ 2 एंड आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, sn इज़ माइनस का 14, ठीक है। और फाइंड n और a, यही फाइंड आउट करना है आपको। सो करते हैं फाइंड आउट, क्या प्रॉब्लम है। an क्या होता है आपका a प्लस n-1d, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं हम पहले से ही। an आपका 4, a प्लस n-1d है आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n-2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 इज इक्वल्स टू 2n प्लस a, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सो यहाँ पर आप एस एन को लिख लो। एस एन क्या होता है आपका, आपको a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते क्योंकि एस एन में ये दिया हुआ है, n भी नहीं दिया हुआ और वो भी, तो एस एन इज इक्वल्स टू, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं a प्लस ए एन वाला, ठीक है। तो अगर आप ये वाला लगाओगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, आपको a और n नहीं पता, तो a और n में आपकी इक्वेशन बन जाएगी विच इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। लेकिन अगर हम क्या दूसरा फॉर्मूला लगाते तो क्या सिचुएशन होगी, 2a प्लस n-1d। तो देखो इधर भी आपको sn तो पता है बट a नहीं पता और n नहीं पता, तो आपकी इक्वेशन a और n में ही फंसेगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया है हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला तो नया लगाकर फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही लगा लें, ठीक है। ये हम यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अरे
ओके, सो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। तो एस एन है आपका माइनस का 14 इज इक्वल्स टू एन आपको पता नहीं है, ए प्लस ए एन क्या है आपका 4। तो ये हो जाएगा उधर 14 टू ज़ा 28 इज इक्वल्स टू एन ए प्लस 4। तो ये हो जाएगा ए एन देखो ये ए एन वो वाला ए एन नहीं है, ये इसके साथ का ए एन है, ए एन प्लस 4n इज इक्वल्स टू माइनस का 28। ठीक है, और ये a प्लस 2n है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये 2n प्लस a है, ये an प्लस 4n है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ पार्ट में फंसेगा। सो आई होप ये क्वेश्चन सही गिवन हो आपको। तो 8th पार्ट में आपको ए एन डी और एस एन ही दिया हुआ है, ए एन डी और एस एन 4 2 माइनस का 14 और एन और ए आपसे पूछा है। तो ए एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, 4 ए प्लस एन माइनस 1 डी इज 2। तो 4 एंड ए प्लस 2 एन माइनस 2 विच इज माइनस का यहाँ पे प्लस ए प्लस 2n माइनस 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड a प्लस 2n यहाँ पर बचेगा। और एस एन की वैल्यू आपको n अपॉन 2 a प्लस ए एन, एस एन इज माइनस 14 n अपॉन 2 a प्लस ए एन आपका 4 है। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 14 टू 28 a n प्लस 4n इज इक्वल्स टू माइनस का 28। सही कर रहा है अभी तक तो। बाकी ये थोड़ा सा कुछ अलग इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी टर्म्स ऐसी हैं। देखो आपका फर्स्ट जो बन रहा है वो 2n प्लस a इज इक्वल्स टू 6 बन रहा है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन आपकी कुछ बन रही है 4n प्लस a n इज इक्वल्स टू माइनस का 28। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ गलत हो रही है इसमें, सो ये वाला पार्ट ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा चेक करके आऊँगी कि इस पार्ट में हमारी क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये मैं पार्ट रब ही कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन आपका यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन को इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए आप करते ना। इस पार्ट में थोड़ी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि हमारी इक्वेशन फंस रही है ए और ए एन में। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे ये वाला पार्ट भी। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ओके।